नाज़रीन, अब सवाल ये है कि क्या आलमी इस्टेब्लिशमेंट वाकई इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कर रही है, हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रही है। बात करेंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। जनरल साहब शुक्रिया। मैंने एक तारीख बताई, आप उस तारीख से बखूबी वाकिफ़ है कि किस तरह से आलमी इस्टेब्लिशमेंट CIA मगरब जो है किस तरह से साजिश करता है, हुकूमतें तब्दील करवाता है। क्या हुकूमत का यह दावा दुरुस्त है कि अभी भी उनके खिलाफ एक आलमी इस्टेब्लिशमेंट की साजिश बरसरे पैकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अली अदर जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है लेड बाय अमेरिका, इनको पाकिस्तान से ना सुनने की कोई ना आदत है, ना ही इनको कभी ये दुनिया कभी हुआ ऐसा कि पाकिस्तान के सामने उन्होंने अपनी कोई ख्वाहिश रखी हो तो पाकिस्तान ने उसको रद्द कर दिया। पाकिस्तान एक कंप्लायंट मुल्क रहा है, एक ताबेदार किस्म का मुल्क रहा है, जिसपे हुकूमतें समझती रही हैं कि उनकी बका वाबस्ता है अमेरिका की खुशनुदी से। सही। चुनाचे वो अमेरिका को खुश करने के लिए हर तरह के हरबे करते रहे और उसमें ज्यादातर हम इस्तेमाल हुए। हम हमेशा रोना रोते भी रहे हैं। और ये जो लास्ट हमने एपिसोड हुई हमारी अफगानिस्तान की, उसमें तो आपने देखा कि अमेरिका ने हर तरह का फायदा पाकिस्तान से उठाया। हमारे एयरपोर्ट्स इस्तेमाल हुए, हमारी सड़कें इस्तेमाल हुई, बंदरगाहें इस्तेमाल हुई, लेकिन बिठा दिया इंडिया को वहां पे। और आज भी इंडिया के नेटवर्क वहां पे जो NDS के लोग हैं वहां मौजूद हैं, क्योंकि तालिबान ने आम माफी दे दी। तो इस चीज की वजह से आप आज दिन तक भुगत रहे हैं वो चीज जो आपने अमेरिका की मदद करके की। अब अच्छा। चीज ये है कि हुकूमतें जो फैसला करती हैं हकीकतन होना चाहिए वो आपके अपने मुल्क के मफादात की रोशनी। अगर आपकी सिक्योरिटी इंटरेस्ट कुछ डिफरेंट है, अगर आप ये समझते हैं कि आपके मफादात जो हैं वो आज अमेरिका के साथ नहीं किसी और के साथ हैं, या अमेरिका के साथ आप साथ देंगे लेकिन असूली बुनियादों पे, जो आपके लिए ठीक होगा आप करेंगे, जो नहीं ठीक होगा वो नहीं करेंगे, जी। तो अमेरिका को कतन ये काबिल कबूल नहीं है। हमें प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हमें अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए, जिसके लिए रशिया और चाइना का तावन बड़ा जरूरी है। हमें कनेक्टिविटी चाहिए सर, ताकि हमारा CPEC सक्सेसफुल हो सके, माशी तरक्की हो सके। ये चीजें दूसरों को, अमेरिका को या मगरबी दुनिया को तो नहीं चाहिए ना, उनको तो नहीं पसंद है। लेकिन जनरल साहब, सर अमेरिकन लेड एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तो अक्सर मामलात बराह रास्त हमारी एस्टैब्लिशमेंट से तय कर लिया करती थी, उसको जरूरत नहीं पड़ती थी हुकूमतों की या वजीर आजम की। और ऐसा अपोजिशन का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट भी न्यूट्रल हो चुकी हुई है। तो सर, क्या इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको हमारी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी उसकी नहीं बन रही है, या फिर जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है वो उनके कहने पे न्यूट्रल हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, एस्टेब्लिशमेंट का मसला ये था कि पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिशियंस ने इनको जबरदस्ती आप कह लीजिए कि मैलाइन किया, इनके ऊपर एलिगेशन वगैरह लगा के कंट्रोवर्सीज खड़ी की। और मैं समझता हूं कि उसमें उसमें भी बाहर के लोग शामिल थे। आपको पता है, बाद हमारे जर्नलिस्ट जाके बाहर बैठ के वहां से करते रहे। तो ये साथ साथ आप देखिए कि एक हमारा मीडिया सेल लोगों ने बनाए हुए हैं, वो बाहर से करते रहे। मेरे पास कई सबूत हैं इन चीजों के, जो बाहर से ऑपरेट किया, वाशिंगटन से कर रहे थे, हसन नवाज उसमें कनेक्टेड था, मुर्तजा सोलंकी कनेक्टेड था। ये चीजें मैंने तो नाम भी ले दिए, लेकिन बारसूरत मेरे पास शवाहिद मौजूद है। लेकिन ये चीजें आपकी आर्मी के लिए सूदमंद नहीं है। आप अपने लोगों के अंदर जो परसेप्शन आपके खिलाफ बन रही है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान आर्मी बार बार ये कहती है कि हमारी स्ट्रेंथ हमारे अपने अवाम है, हम छोटी फौज हैं दुश्मन के मुकाबले में, लेकिन हमारी ताकत हमारे अवाम है। हम अगर वो सपोर्ट करना छोड़ दें, अगर उनमें ये परसेप्शन बन जाए, कभी करप्ट आपको कहा जाए, कभी आपको पॉलिटिकल साइड पे कहा जाए कि जी आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये है गलत। नहीं, झूठ लेकिन बोला जनरल जा साहब रहा है। देखिए, ये लेकिन काम तो अपोजिशन कर रही थी और वही अपोजिशन आज हुकूमत को घर भेजना चाह रही है। और वही अपोजिशन, खबर ये मिल रही है कि वो एस्टैब्लिशमेंट, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में खेल रही है। तो सर, आप भी अगर फौजी रहे हैं सर, फौजी के लिए स्टेट से बढ़ के क्या हो सकता है? भले उसके लिए परसेप्शन गलत बन रही हो, फौजी लेकिन के सर लिए स्टेट पहले। पहली चीज, रियासत अपनी जगह पे, लेकिन फौजी के लिए सबसे पहली चीज उसका उसका नॉन पॉलिटिकल होना। क्योंकि ये तो आप अगर ऑपोजिशन को ये कहें कि हम रियासत बचाने के लिए निकले हैं, तो वो कहेंगे कि हम रियासत डबोने के लिए निकले हैं, हम भी तो उतने ही मुहब्बे वतन है जितने तुम हो या कोई और है। यहां तो आप किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। आपको नजर आता है कि यार ये आदमी गद्दार है, मिला हुआ किसी और से, आप कह के देखें, वो आपको कहेगा कि मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हुब्बुल वतनी का या वफादारी का।
लेकिन सर यहाँ पे यहाँ तो सवाल आप ये कह है, नहीं सकते। जन साहब देखें ना, अर्ज ये है कि आपने इस सवाल को जो मैंने आगाज में बिल्कुल किया था, आपने उसकी तरदीद नहीं की कि हाँ इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट बरसरे पैकार तो है, वो एक्टिव तो हुई हुई है। तो सर इसका मतलब है कि इस सब के बावजूद इस बात का तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारी पाक फौज को भी पता होगा ना सर, तो फिर खामोश कैसे रह सकते हैं, पीछे कैसे रह सकते हैं सर? खामोश नहीं होता यह है कि आप इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हुकूमतों को दे देते हैं, अच्छा, उसके बाद काम उनका है करना। आपने पॉलिटिकल साइड को काउंटर करना है पॉलिटिक्स से। अब उसमें आपके पास अगर आपको पता लग गया कि कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, मेरा अपना अंदाजा है, मुझे जो खबर मिली थी कि 25 के करीब लोग थे जिनके बारे में इंटेलिजेंस ने हुकूमत को बता दिया था अच्छा, कि ये इनकी बिड लगी हुई है और ये कर रहे हैं कुछ ना कुछ। ये हुकूमत के अपने बंदे बता रहे हैं सर, या अपोजिशन के लोगों की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ऑपोजिशन के लोग नहीं, जी जी, ये हुकूमत के लोग थे अच्छा, जिनके बारे में 25 के करीब उनको बता दिया गया था कि ये लोग जो हैं ये डामाडोल हैं, इनको कॉन्टेक्ट किया जा रहा है और बिड्स लग रही हैं। अब मैंने मतलब ये चीजें साबित नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत ह्यूज अमाउंट्स की बात की जा रही है जो मैं सुन रहा हूँ कि अच्छा, यहाँ मसलन बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट पे की जा रही है, और वो अमाउंट इतनी बनती है कि अगर 10 आदमी आप खरीदने हो तो ये किसी एक इंडिविजुअल या पॉलिटिकल पार्टी के पास की बात नहीं है कि वो इतनी बड़ी रकम लगाए। तो अच्छा। ये चीजें जो है ये इंडिकेटर्स हैं, आपको देखना चाहिए कि इसमें कैसे और क्या हो रहा है। तो सर लेकिन बासूरत इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट फेवर किसको देना चाह रही है इस गवर्नमेंट को घर भेज के, उसके मंजूर नजर कौन है फिर? ये बात नहीं है। देखिए, अब 100% चीज ये है कि हम उस चीज से क्लियर नजर आना चाहते हैं। आपने देखा कि ज़िमनी इलेक्शन हुए, उसमें लोगों ने वोट दिया, किसी ने एस्टैब्लिश का नाम नहीं लिया एस्टैब्लिशमेंट का कि इन्होंने फलां को फेवर किया या फलां को नहीं किया। ये चीज जो है ये हमारी जरूरत इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अवाम का एस्टैब्लिशमेंट पे ये एतमाद हो कि जो कुछ अच्छा बुरा हुआ है वो सियासतदानों ने किया या पाकिस्तान के अवाम ने किया। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट का उसमें कोई हाथ नहीं। चल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। प्रॉब्लम यहाँ पे ये नाज़रीन कि हमने कहीं नाराज तो नहीं कर दिया एस्टैब्लिशमेंट को, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने जलसे में जिस तरह से ललकारा था यूरोप को, मगरिब को, क्या उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा? इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद।